ऐसे ही जैसे स्थिति में है ऐसे थे, सोचने वाली बात है। चार लाइन कवि जी भूमिका लिखे हैं, क्योंकि इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब हम आप राजनीति नहीं जानेंगे, इतिहास नहीं जानेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? अरे बाप रे बाप, ये पूरा साम्राज्य, पूरा भारत देश, अखंड भारत, अखंड भारत जम्मू द्वीप, अखंड भारत जम्मू द्वीप, इस अखंड भारत को पाखंडियों ने पाखंड खंड खंड में कर दिया। आखिरकार में हम अपने इतिहास की ओर चलते हैं। चार लाइन भूमिका है। अरे धरा कब तल कैसी धरा में शहीद दुल्हा बनाती रहेगी, कभी चैन से तो सुलाएगी या फिर गुलगुलांती का ही बजाती रहेगी। रना खोल या चल नहाया लहू से, कई बार खेला पता मौर्य वंश का संस्थापक महाराज चंद्रगुप्त मौर्य। हम इतिहास उठा के देखे, हमारी कई पीढ़ियां राजा हुआ करते थे इस भारत देश में। महाराज अशोक सम्राट, महाराज बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती राजा। आखिरकार में बाबूजी हमारे मौर्य वंश का 10वां शासक राजा दशरथ। हम लोग ये राजा के वंशज हुआ करते थे। 3500 वर्ष पहले इस भारत देश में न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत, धर्म एक था। उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया थी। हमारे आपके पूर्वज राजा हुआ करते थे, राजा के वंशज हैं। देखिए सोने का मुकुट चमक रहा है, हीरा पन्ना मोती जवाहरात चढ़ा है उसमें। धन्य है मौर्य वंश का 10वां शासक राजा दशरथ। आखिरकार में हम चलते हैं इतिहास की ओर लेकर के। गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा की शुरुआत में लाइन गजल के भाव मास्टर कैसे? नजरे मिला मिला, नजरे मिला मिला,
लिखे हैं क्या? मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। ऊपर वाला ने क्या बनाया? इंसान बनाया, जात नहीं बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया और हमने हिंदू और मुसलमान बनाया। ये ब्राह्मण हम लोगों को 6743 जाति में बांटे, क्योंकि जात नहीं थी बाबूजी। तो आज हम लोग हिंदू मुसलमान बनाया, इंसानों ने सब कुछ कर दिया। बेईमान था। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने हिंदू व मुसलमान बनाया। गौर करेंगे, आखिरकार में इधर अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे हमारी पीढ़ियां राजा हुआ करते थे। आज देखें पटना के सर्वप्रथम पटना को क्या कहा जाता था? मगध। मगध के बाद पाटलिपुत्र, फिर तीसरा नाम क्या पड़ा? पटना। पटना के राजा हमारे राजा ब्रदरथ मौर्य। पटना के राजा हुआ करते थे राजा ब्रदरथ। उस समय पूरे देश का राजधानी हुआ करता था। और इधर विदेशियों ने, पाखंडियों ने सोचा कि कैसे ये राजा को मारा जाए। जब राजा ब्रदरथ का कार्यकाल जब था, तो अपने उस साम्राज्य में, अपने और शासन काल में राजा ब्रदरथ ब्राह्मण को एकदम भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिए। एकदम गरीबी रेखा के नीचे कर्म कांड जितने हुआ करते थे, राजा ब्रदरथ अपने कार्यकाल में कर्म कांड, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, पाखंडवाद सब बंद करा दिए। जब बंद करा दिए तो ब्राह्मण मिलकर के अपना संगठन बनाने लगे कि राजा ब्रदरथ है, कैसे मरेगा? जब ये मर जाए तब ही हमारा का शासन सत्ता आए। तब देखें बाबूजी, अब राजा ब्रदरथ के मारे बदे षड्यंत्र रचना रचा जात बा। रातों रात ब्राह्मण बैठ करके आपस में बात विचार करते हैं। और का विचार कैलन भैया? एक लाइन तर्जबा अपने शासन सत्ता बदे। तर्जबा फरमाइश करत बा कि हमें दुल्हन कैसन चाहिए? ऑल द बेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम। अपन सकलो देख ले जा। ग्रेजुएट लड़का इंटर करे रहे, लेकिन दुल्हन कैसन चाहे भैया? थोड़ा सा स्टाइल में रहा। पहले का लड़का वो रहे कि माई बाबू देख ले जाए, कि बाबू देख ले तो समझ लो कि बियाह तय हो जाए। और आजकल का लड़का तुरंत मुंह खोल दी है, ये बाबू हम बिना देखे शादी ना कर।
हम देख ले फेस टू फेस तब शादी करब और ना देखेबे तो हम बियाह न करब। जा तू बियाह करे लैयावा रखा बा हमसे मतलब नहीं बा। हाँ तो दुल्हन कैसन चाहिए आज का लड़का कहत बा कि हमके दुल्हन चाहिए, हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल। उस समय हमारा बुद्धमय देश हुआ करता था। इतने ना अशोक जैसे सम्राट मौर्य वंश के जितने राजा हुआ करते थे राहु जी, जो कि बौद्ध धर्म अपनाए थे, बौद्ध धर्मी थे। पूरा देश बौद्ध धर्मी देश था। लेकिन उस समय इन पाखंडियों ने विचार करते हैं बैठ करके कैसे कि हमके शासन चाहिए, हमके शासन चाहिए ब्राह्मण खानदानी हमके शासन चाहिए ब्राह्मण खानदानी वाली मौर्या वंशना से, मौर्या वंशना से धन बदनामी वाली मौर्या वंशना हे बाबू, अब राजा ब्रदरथ को मारने के लिए षड्यंत्र रचना रचते हैं। ब्राह्मण सोचते हैं यार कि राजा ब्रदरथ ही कैसे मरी, कि मौर्य वंश का 10वां शासक ही है, बतावा इतना ही शक्तिशाली बा, बलिष्ठ बा, कि कैसे मरी। तो कहें हाँ यार एक उपाय बा, आज हम आप जिनको भगवान राम कहते हैं, राम कोई नहीं है, राम नाम का आज तक इस पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। राम वही है चीन का रहने वाला पुष्यमित्र सोंग जात का ब्राह्मण, चीन का रहने वाला, आज भी जो कि झुंग तुंग मुंग लिखते हैं चीन वाले, वही पुष्यमित्र सोंग है और राम कोई है नहीं। तो पुष्यमित्र सोंग का यार चीन के जवन बा ना, ओकर बहिन बड़ी सुंदर के बा, ऑल द बेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम गर्ल, इतनी सुंदर बा ना कि राजा ब्रदरथ ऐसा कभो लड़की ना देखले हुई, इनकरे सामने लिए बा ना तो रजवा तुरंत मोहित हो जाए। जुगाड़ धैले, हाँ तब मौका मिली राजा के मारे बदे। ए बाबू पुष्यमित्र सोंग की बहन बेला, अब देखें राजा ब्रदरथ से पटना में अब शादी तय हो गई। शादी काहे बदे होत बा कि वो राजा ब्रदरथ के मारे बदे, मौर्य वंश को नाश करने के लिए, बौद्ध धर्म को बदनाम करने के लिए। ए बाबू शादी तय हो गया बा। जब शादी तय हो गया तो चीन का जितनी माई बहन रहीन समझावत है बेला के बिटिया, तोहार जैसे बियाह होत बा पटना में, वो राजा है, राजा ब्रदरथ मर वो राजा है, और तोहार भाई इतना गरीब बा, जनते ही बाटू पुष्यमित्र सोंग। जब जाऊ पटना ना तो अपने राजा से कही के अपने भाइयों को कोनो ड्यूटी लगवाई दी और बढ़िया से रहो,
सासू ससुरे के सेवा करूं जौन माई वही संस्कार सिखावे बिटियन के उहे कोई सिखावत बाटे इतने ना। अब राजा के पता ना बा, अब बराती के हर तैयारी होत बा है। बराती के जब तैयारी होत बा पटना से सज धज के चीन में गए हैं तो भोई का मास्टर एक लाइन तर्ज बा है। आइयो दादा बदल दुनिया, आइयो दादा बदल पहले बुरा मिले अब मिले दुनिया, पहले बुरा मिले अब मिले दुनिया, दादा कोनो दुल्हन का दुल्हा कैसन मिलल बा। आई रे दादा भतार चला चले हैं बातिया, आइयो राजा चले बातिया, चमके सेवाई की है धरतिया, चमके सेवाई की है धरतिया, आइयो राजा की है धरतिया। कैसे हो तलवार पे तलवार चलाए, लड़ाई हो जे जीता है जे हार जाए तब बाऊ रणुए रह जाए। आजकल के कितना सरल हो गया बाबा बियाह, केवल आई लव यू पे बियाह हो जात बा, फेसबुक पे बियाह हो जात बा। ए भैया राजा ब्रदर गया है, दुल्हन चीन से लेके विदाई कराई के अरमान सजा करके जब राजा ब्रदरत आए हैं पटना में, अरे बाप रे बाप वो हवेली में दुल्हन एकदम अरमान सजा के बेड़े पर बैठल बा। भाई हर इंसान की जिंदगी में वो पहली रात आवेले गोल्डन नाइट। अरे मर्दवा यहाँ इंग्लिश से पीएचडी का सब ना बैठा है, हिंदी में बताओ। मतलब सुहाग वाली रात। भाई कब आवले? अपने बाबू से पूछ लिया। सुहाग वाली राती में रानी राजा के जोहत है, घूंघट उठावत नहीं है। जब राजा ब्रदरत पहुँचे हैं तो ए बोले छुए तो वो बोले छनका, ओ बोले छुए तो ओ बोले छनका, समझ न पावे। राजा कहे रानी आज सबसे जिंदगी की पहली अनमोल रात है, आज सुहाग वाली रात पे पगली क्यों मुझसे नाराज हो क्या? अमृत वाली रात क्यों? अगर नाराजगी की कोई कारण हो तो बताओ। अरे पगली आज हर पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं, आज वो रात है, तू मेरी पत्नी हो और धांगनी हो, धर्म पत्नी हो, जो मांगना हो मांग लो, मांग लो, मांग लो। अब सुहाग वाली राती में वो रनियवा राजा ब्रदरत से मांगत का वो कसम का खियावत बा। एक लाइन तर्ज बा मास्टर। तर्ज के लाइन बा ये सैया पास मोरा ना कमर पे हाथ तू लगाना
हमारे घुघुटा हटाना। ऐसे काम न चलिए ऐसे काम न चलिए राजा, लेकिन राजा से मांगत बरानी का सैया पास मोर बैठना, सैया पास मोर बैठना, ओहर की नयई छाना। ऐसे बात ना बोलिए सैया, ऐसे बात ना बोलिए सैया, भैया ने सिपाही बुलावा। सुहाग वाली राती में रानी कसम खियावत बा राजा प्रदर्श के, राजा तू आज कसम खा कि हम जौन कहत मनबा। राजा कहे हाँ रानी तू मेरी धर्म पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, कसम खाते ही आज की रात में कि जो भी आज मांगना हो तो मांग लो, मैं दे दूंगा। मांग लो, मांग लो रानी। रानी मांगत का बा के राजा आप राजा है या पटना का, और हमार छोटका भाई भिखारी बा चीन वाला। राजा तू राजा और तोहार सार भिखारी, जेकर बहिन अंदर उतर भाई सिकंदर। बहुत बेइज्जती होता राजा। तू राजा तोहार सार बेचारा भीख मांगे, मजदूरी करे, कितनी बड़ी बेइज्जती होत बा राजा। ये से सैया कहत है कि हमार छोटका भाई पुष्यमित्र सुंग उर्फ राम बा, ओकर कौनो नौकरी दे देता तो बहुत अच्छा रहा। राजा कहे ठीक है मैं कसम खा रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, बुलाओ अपने भाई को, मैं तुरंत नौकरी दे दूंगा। कसम खा लिए, बुलवाए चीन से। जब पुष्यमित्र सुंग आया पटना में तो राजा भगरथ पुष्यमित्र सुंग को सिपाही में भर्ती कर दिए। सिपाही में भर्ती कर दिए तो धीरे 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 प्रमोशन हो गया। का प्रमोशन हुआ? सेनापति बन गए। जब सेनापति बन गए पुष्यमित्र सिंह, जब सेनापति बन गए तो अपने मन से उस समय बाबूजी उस समय सेना में भर्ती कर दी अपने जीजा राजा प्रदर्थ के चोरी चोरी। जब भर्ती कर दिए बड़ जात के लोगों को, तो बाबूजी यार कवि जी भाव लिखे हैं कैसे मास्टर? तेरी के भाव में इलाहाबाद के कैलाश दादा बाबू गाय के चला गए। तो हम गाय के चली जा। अच्छा कहाँ जाई भैया? बा घरे जाबू कि ही रहबू बा? अच्छा का गाँव है मास्टर? तनी सा लहजा हुए इलाहाबादी में। हाय मोरे राम मोरे भोले बाबा जोगिया
भारत का सत्यानाशी हो गवा। ए बाबू अब जब बड़ जात के यानी ब्राह्मण क्षत्रिय के लड़कों को पुष्यमित्र सुंग चोरी चोरी सेना में जब भर्ती कर लिए, अब इधर राजा ब्रदरथ के पता नहीं बा। एक दिन पता चल गया राजा ब्रदरथ को कि पुष्यमित्र सुंग चोरी चोरी हमारे भर्ती कर लिया है सेना, उन लोगों को ज्यादा संख्या में है। तो बुला करके इधर राजा ब्रदरथ पुष्यमित्र सुंग को डांट के भगा दिए। साले भाग जाओ, ढेर का इच्छा मत, नहीं तेरे बहनी छोड़ दे। के कहत है भाई ब्रदरथ कहत रन पुष्यमित्र सुंगवाई रमवा सारे। अच्छा राजा ब्रदरथ कहे कि सार राम मनमानी घर जाना काम कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, चीन चले जाओ। अरे बाप रे बाप, जब इतनी खबर रानी सुनी दौड़ के जाए कि कथन के रे सैया, हे स्वामी मान जा स्वामी मान जा, सार रहा अगर गलती एक बारी कही दे तो के माफ कहता एक बारी। ए भैया कहे ठीक है रानी मैं आपकी बात मान रहा हूँ, माफ कर दिए। अब धीरे 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 समय बीतता गया। ए बाबू ये तो बड़ी भारी गलती कह दी कि जब राजा ब्रदरथ दोबारा उसको भर्ती कर लिए, रख लिए पुष्यमित्र सुंग को। अब समय बीतता गया धीरे धीरे। ये बीच में एक दिन राजा ब्रदरथ के मन में आया कि मैं थोड़ा सा चल करके सेना का निरीक्षण कर लूं। राजा ब्रदरथ घोड़ा पर बैठे हुए, तलवार हाथ में है, आगे आगे राजा ब्रदरथ, पीछे सेनापति पुष्यमित्र सुंग, उसके पीछे और सेना। जब धीरे 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 सेना का निरीक्षण करती करती राजा ब्रदरथ बीच एकदम सेना के बीच में पहुंचे हैं बाबूजी। वैसे पुष्यमित्र सुंग पीछे से तलवार से बाबूजी राजा ब्रदरथ का गर्दन उतार देता है। ये बाबू जब गर्दन उतार दिया तो एकदम बाबूजी मूल निवासी और इन आक्रमणकारियों से, विदेशी सेनाओं से काफी लड़ाई होने लगा। वहीं बाबूजी इतने ना एकदम भद्रंग मच गया बाबा है। आखिरकार में जोनी सभी राजा ब्रदरथ का गर्दन उतर गया है। पूरे देश में खबर पाए हैं कि हमारे राजा का हत्या हो गया राजा का। सब रोवत हुआ, सबकी आंखी से आंसू गिरत बा बाबूजी। लेकिन कैसे मास्टर?
बाबू मैं पूरा देश जब बहुत धर्मी है, सभी लोग सुनते हैं राजा ब्रदरथ मर गए, सबके आंखी से आंसू झरझर बाबूजी। लेकिन ये जब खबर राजा ब्रदरथ का खबर जब रानी घरवा सुन ले हैं बाबूजी, तलैया का चुड़िया फोड़ के मंगिया का सिंदूरवा ढोई के माई बहन बैठल है, सब समझाओ थे इनके रानी मत रोवा मत रोवा। लेकिन बाबूजी पलटिया के पनिया से मंगिया का सिंदूरवा धोई के उस समय बाबूजी रानी ऊपर वाले के दोष देते हैं, कपड़ा कुछ कुछ के रानी रोवत है अपने राजा ब्रदरथ बदे। कैसे रोवत है भैया? पर्दा बन के ना पाई के खबरा पाई के खबरा हाय पटक कपरवा ए बेधला गजब गिरवाला बजरवा। ए सैया हमके तू छोड़ के चला गया राजा, हम कैसे रहब, हमके रास्ता कुछ नहीं बतौला। उस समय रानी एक बात और कहती का गम के सगरावा हाय डूबला बदरवा ए विधला डूबे गईल मांगे का संतरावा कवने आधार जीवन कवने सहारावा ए विधना चरोरिया लौके लाया धरावा। रानी रोवत के सैया मंगिया के सिंदूरवा धोआई गई, चारों ओरियन हियार लौकत बा, कैसे जियब सैया रोवत है घरवा। तब तक हर राजा ब्रदरथ को मार करके पुष्यमित्र सुन घोड़ा पर बैठ करके याग बबूला क्रोध गुस्से में कमीना पुष्यमित्र सुंग उर्फ राम आता है घरे। जब घरवा आये बाबूजी बहनिया देख ले बा भैया के और ममता छछाई गई, लगता भैया हमारे सैया के खबर सुनलन है ही बदी आई गई। ए बाबू अब रानी के कुछ पता ना बा, दौड़ के गई बा पैरवा पकड़ी के बहनिया रोए लागल। तब तक पुष्यमित्र सुंग पैर से झटका मार देता है, कुछ दूर पे जा करके गिर के रोने लगती है, आंखों से आंसू गिरत बा, झरझर झरझर रोवत बा। ये बाबू इतने ना आखिरकार में उसी गुस्सा क्रोध में कमीना थोड़ा सा भी दर्द नहीं समझा, वही भाई कसाई बन गया। ये बाबू उसी गुस्से क्रोध में तलवार लेकर के अपने बहनिया के बाबूजी जान से मारत बा। जनवा से मार के मालिक का संजोग देखा कि पिटवा में बाबूजी 8-9 महीना का बच्चा पलत बा, पेट में बच्चा बा। कमीना जब बहन के जान से मार के बाबूजी तलवरिया लेके पुष्यमित्र सुंग उर्फ राम अपने बहनिया का पेटवा चीरत बा, भाई कसाई बन गया है। कैसे पेटवा चीर के लाल के निकालत बा। हाथ गोड़ बांधे पापी जबरी शरीरिया हो, जबरी शरीरिया हो, ऊपर रात कोड़े बन के मार
बेटवा के चीरी चीरी लाल के निकारे लगल, लाल के निकारे लगल, भलवा पे फेंकी पाती नगवा पे रोई लगल, नगिया पे रोई लगल, रोवेला धरती हे बाबू भाई कसाई बन के पुष्यमित्र संग अपने बहनिये के पेटवा चीरत बा, चीर चीर के लाल के निकाल के फेंक करके बाबूजी संजोग से बेटवे फेंक करके उस बेटा को बाबूजी भाला के नौ पे रोकता है कमीना पुष्यमित्र संग। इतना ही नहीं बाबूजी जान से मार देता है, लाल को भी मार दिया। राजा ब्रदरथ रानी ये बाबू उनका लाल भी मर गया, क्योंकि कमीना पुष्यमित्र सुंग यही सोचता है कि सपवा तो मर गया लेकिन सपोलवा अगर जिंदा रही तो इनके डस ले। ये बाबू अब देखें ये पूरे देश में, मैं बहुत धर्मीय देश, जब पूरे देश में पता चला कि राजा ब्रदरथ और रानी बेटा शहीद इस दुनिया संसार छोड़ के चले गए, तो उत्तर पश्चिम का राजा मिलिंग, उत्तर पश्चिम का राजा मिलिंग क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब राजा मिलिंग सुनते हैं कि राजा ब्रदरथ का हत्या हो गया, तो उत्तर पश्चिम से देखें बौद्ध धर्म अपनाने वाले आखिरकार में अपने सेना ले करके बाबूजी राजा मिलिंग पटना पे चढ़ाई कर दिए पुष्यमित्र शुंग को मारने के लिए। जब पुष्यमित्र शुंग को मारने के लिए पटना में आते हैं राजा मिलिंग, तो जितने बौद्ध धर्मी थे बाबू अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी के सब लोग मिल के राजा मिलिंग का साथ देवे लगे कि राजा ब्रदरथ का हत्यारा पुष्यमित्र शुंग के सरवा के मारा, जहां मिले उनके मार दे जान से। सब लोग समर्थन करने लगे राजा मिलिंग का। तब पटना से मारते मारते हेरते हैं, कमीना को मार मार के भगाने का काम करते हैं। पटना से भागते भागते वही पुष्यमित्र शुंग कहाँ गया है बाबूजी? मध्य प्रदेश उज्जैन में, जो कि जा करके जैन धर्म स्वीकार कर लिया है। वहां छिप के रहने लगा। तो कवि जी आगे भाव लिखे हैं मास्टर, कैसे? अलग भाव वह कवि जी लिखे हैं। अरे सागर नगरी आका ये मामा रखल जवाब, राजधानी पापिल हल जवाना। राजा चलाओ लगा नीरदैया, अब वहां मध्य प्रदेश में भी जब पता चल गया बौद्ध धर्मियों को, तो बाबूजी वहां से भी मार मार के भगाने का काम करते हैं। वहां से भाग करके आता है पुष्यमित्र शुंग कहाँ? साकेत में, जिसको आज आप अयोध्या कहते हैं, फैजाबाद। तो उसका नाम बदल के पुष्यमित्र शुंग, पुराना नाम था वो वहां का साकेत। साकेत नाम हटा करके बाबूजी, जो कि बौद्ध धर्म का वो व्यापारी केंद्र था, उसको नाम साकेत हटा करके अयोध्या नाम रख दिया।
और राजा बन के राज चलाने लगा पुष्यमित्र सुंग। तो राज चला रहा है अपने शासन काल में, डुगडुइया ढिंढोरा भी पिटवा दिया है। क्या के लिए वहां से ढिंडोरा पिटवा दिया, डुगडुइया पिटवा दिया पुष्यमित्र सुंग के इस देश से जो एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा, क्योंकि उसको बौद्ध धर्म को बदनाम करना था, बर्बाद करना था, नाश करना था, इसलिए पुष्यमित्र सुंग कहता है कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के मेरे पास लाएगा उसको 100 सोने का सिक्का इनाम दिया जाएगा। सब लालच में पड़ गए भैया, सब खोजे लागे ना बौद्ध धर्म कैसे नाश होगा। ए बाबू सब मिल के खोजे लागे, जे पावे बौद्ध भिक्षु का सर काट के लिया और ले जावे, पुष्यमित्र सुंग के दिखाई के 100 सोने का सिक्का इनाम लेके वो वापस चला जाए मुड़ी सहित लेके। तो जे चलाक रहा मुड़िया ले जाए रखे रहे अपने घरे, जब सवेर हो तरचका खुनवा हर ओहर कह दे ताकि पता चले कि ताजा है। फिर दोबारा बिहान से भी दिखाई के 100 सोने का सिक्का इनाम लेके फिर वापस चला आवे। तो ये पुष्यमित्र सुंग को पता चल गया कि कोई गद्दार इसमें है, कि दोबारा दिखा करके इनाम लेके जा रहा है। तब पुष्यमित्र सुंग किया गया, घाघरा नदी के किनारे पत्थर रखवा दिया, जे एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लिया वही समय 100 सोने का सिक्का इनाम दे, और तुरंत उसी वक्त उसी पत्थर पे बौद्ध भिक्षु का सर पटकवा के घाघरा नदी में फेंकवा देता था। इतना अपने देश से, पूरे देश से इतना बौद्ध भिक्षुओं का सर, इतना सर गया, इतना सर पटकाया कि वो घाघरा नदी सर से और खून से पट गया। तो उसका नाम क्या पड़ा? घाघरा नदी का नाम पड़ा सरयू नदी। सरयुक्त, जो सर से युक्त, सर और खून से जो मिला, जो घाघरा नदी था और आज सरयू नदी नाम पड़ गया बाबूजी। तो कवि जी आगे भाव लिखे हैं, कैसे? आखिरी भाव में बुद्ध पूरा हम कैसा बाबू। इसी प्रकार से धीरे धीरे बौद्ध धर्म को, बौद्ध भिक्षुओं को खत्म किए कि बौद्ध धर्म खत्म हो जाए। तथागत गौतम बुद्ध जी करुणा के सागर, मानवता का संदेश देने वाले बुद्ध भगवान से भी पहले से ये बौद्ध धर्म है बाबूजी। जब से पृथ्वी है, आज बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए इसी प्रकार से बेईमान एक एक करके बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए अपना धर्म, जो कि पाखंडवाद हिंदू धर्म फैलाए, आज हम लोग उसी हिंदू धर्म में पाखंडवाद, कर्म कांड, पूजा पाठ, हवन यज्ञ में आज बाबूजी हम लोग गुलाम हैं। जो कि हमारे आपके पूर्वज बौद्ध धर्म अपनाए थे। धन्य है अशोक सम्राट, ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे महान बाबा साहब। उसमें सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। नागपुर में 5 लाख लोगों को लेकर के उस समय बौद्ध धर्म स्वीकार किए। सबसे बड़ा बढ़िया धर्म है तो
बौद्ध धर्म है। ए बाबू, पंडित रावण जैसा ज्ञानी बौद्ध धर्म स्वीकार किए। ऐसे हमारे आपके महान पुरुष जो दिखाए हम लोगों को रास्ता, उसी रास्ते से चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर रास्ता भूल गए तो भटक जाएंगे। रमेश जायसवाल, आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार। कोट कोट नमन है। हम सब भारत के सलीम मूल निवासी हैं। घराती बराती रिश्तेदार नातेदार सबको एक स्वर में जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। क्योंकि साथियों, लोग फोन करके हमको कमेंट भी करते हैं। कई लोग कितनी बार बात किए, बदतमीजी से भी पेश आते हैं, गाली भी देते हैं। इसलिए समाज के लिए बाबा साहब कहते हैं कि समाज के लिए कुछ करो, कर न सको तो बोलो, बोल न सको तो लिखो, लिख न सको तो सहयोग करो, सहयोग न कर सको तो समर्थन करो, लेकिन कुछ करो। हमने बोला कि बुरा उन्हीं को लगेगा जो हमारे पुरखों पुरनिया के जो मारा हत्यारा है। हम उनको कह रहे हैं जो वर्तमान में है, उनको तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आसाराम बताते हैं भैया यादो रहें तो का पूरा यादो इसे हो गया। ये आदमी को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो चीज सलो सरगम बोलती है, लिखा हुआ चीज है, वही बोलते हैं। इतिहास की बात है, कोई पोल कपोल नहीं है। आज वही त्योहार बन गया दशहरा। मौर्य वंश का 10 राजा, 10 राजा हारे, वही बन गया 10 हरा। 10 हरा, 10 शीश, दशानंद, दशानंद, 10 राजाओं का वो सर जो दिखाते हैं दशानंद शीश। मौर्य वंश का वो 10 शीश है, 10 राजाओं का। उसीलिए वाल्मीकि जी उस समय पंडित रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था, उनके जमाने के थे। रावण को देखे थे वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि लिखे कि 10 शीश 20 सॉरी देखे थे। वो लिखे कि 1 सर, 2 हाथ 2 पैर, बलिष्ठ लंबा सुशील सज्जन पंडित विद्वान रावण थे। ये वाल्मीकि जी लिखे रावण के विषय में। और 15वीं शताब्दी में तुलसी दुबे चित्रकूट का रहने वाला वो क्या लिखा? 10 शीश 20 भुजा, 10 शीश 20 भुजा। सोचा भैया हम एक औरत है, सोचे थे कि एक मुड़ी वाला लड़का पैदा करे में कितनी माई बहन दुनिया छोड़ के चली जाते। लेकिन धन्य हो रावण, तुहार माई कैसे तुम्हें पैदा कर दे 10 शीश 20 भुजा वाला। बात तोहके ना पता भी तुलसिया ससुरा का रहा है ऑपरेशन करे। अच्छा तब पैदा हो गया रावण। तो दशानंद उसी को 10 राजा मौर्य वंश का 10 शीश वही दिखाया और दशानंद बन गया, वही त्योहार बन गया। एवं इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं त्योहार, त्यों माने तुम्हारी, हार माने पराजय, तोर हार। सोचे त्योहार कहता कि तोर हार। अरे मूल्यवासियों, जब जब तुम्हारा हार हुआ है, जिस जिस दिन तुम्हारे राजाओं का हत्या हुआ है, उस दिन इन ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया त्योहार है। इसलिए आज उस दिन हम लोगों को मातम मनाना चाहिए, लेकिन हम लोग त्योहार की जगह जश्न मनाने का काम करते हैं। प्रभुनाथ प्रजापति आपकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। ओके के धरती से जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय। इसलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं। हमें आपको नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि वो नारियल एक जीव मानते हैं। आंख रहत, निकुरा रहत, बार रहत,
ओकरे अंदर पानी रहत है, जैसे मेरे तोरे अंदर खून बचल आवत बा, वैसे वो नारियल को जीवित रखता है पानी। तो पानी नहीं, वो नारियल का वो खून है। तो नारियल जो फोड़ते हैं वो नारियल नहीं है, वो हमारे आपके पूर्वजों का वो सर है। भोरीलाल बेनबंसी, भोरीलाल बेनबंसी देखा है। बेनबंसी ये भी राजा के वंशज हैं। भारत के सलीम मूल निवासी, आदिवासी, आदि माने बहुत पुराना, वासी माने रहने वाला। जब से पृथ्वी है तब से जल जंगल, इस भारत के हम लोग के पूर्वज राजा हुआ करते थे, लेकिन राजा भिखारी हो गए और भिखारी राजा बन गया। नंदलाल कुशवाहा, आप श्रीमान जी की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। इसलिए हमें आपको नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, वो नारियल नहीं, हमारे आपके पूर्वजों का वो सर है, इसीलिए वो बलिदान कन्वर्ट कर दिए। तो धन्य है, नमन करती हूँ। आखिरी लाइन में कहा नाम है रामा रामा